अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर सकता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग अपने कंटेंट राइटिंग के कोर्स का बकायदा आगाज कर रहे हैं और ये तमाम लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश आती है या जिनको इंग्लिश नहीं भी आती, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फ्री टूल्स को यूज करना सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट राइटिंग है ये हम लोग इंग्लिश कंटेंट राइटिंग करेंगे और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जो टूल्स मैं आप लोगों को साथ सिखाऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी कुछ टाइप्स के बारे में आगाह करूंगा और उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे वेज हैं जिनके जरिए आप लोग कंटेंट राइटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारी इस सीरीज को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग कंटेंट राइटिंग सीख के उससे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं द हाइड्रो टेक यूट्यूब चैनल। चलते हैं कमेंट स्क्रीन पे और देखते हैं ये काम कैसे होगा। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है और उससे आप लोग किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज डिक्लेयर करता चलूं कि हमारी इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को जितना भी कंटेंट फराहम किया जाएगा वो सारा का सारा प्रैक्टिकल काम होगा। आप लोगों को हर चीज करके दिखाई जाएगी ताकि आप लोग इजीली इससे सीख सकें और इससे फायदा हासिल कर सकें। तो अब बात करते हैं व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है, यानी कि हम लोग कंटेंट राइट करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए ताकि हम लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। इसमें सिर्फ ब्लॉग पोस्ट ही शामिल नहीं होती बल्कि हम लोग किसी भी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पोस्ट भी करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्विटर के ऊपर को पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्वीट लिखना या रेडिट के ऊपर भी टेक्स्ट पोस्ट लिखना हो सकता है। सो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी लिखते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग में आता है। लेकिन कंटेंट राइटिंग में प्रॉपर कंटेंट राइटिंग करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि हम लोग आर्टिकल्स को लिख लें, वो एक कंटेंट राइटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखते हैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आप लोग समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ ब्लॉग पोस्ट ही है। ये सोच आप लोगों की गलत है क्योंकि कंटेंट राइटिंग में सभी कुछ आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी लिखना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, ईमेल के लिए न्यूज़लेटर्स लिखते हैं और उसके साथ साथ आप लोग फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट होगी या फिर आप लोग अपने किसी भी वेबसाइट के लिए कुछ पोस्ट लिखते हैं। यानी कि वही बात आ गई कि आप लोग जो है वो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या कंटेंट लिख रहे हैं यूट्यूब वीडियो के लिए कि यूट्यूब वीडियो में क्या चीज़ डिक्लेयर करनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें कंटेंट राइटिंग का ही हिस्सा है। लेकिन आज जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं उसको मैं डिक्लेयर करूंगा हमारी टाइप्स के अंदर क्योंकि कंटेंट राइटिंग की भी कुछ टाइप्स हैं। सो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करेंगे 5 टाइप्स। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन करता चलूं कि कंटेंट राइटर किसे कहते हैं। हु इज कंटेंट राइटर? कंटेंट राइटर इज अ प्रोफेशनल हु राइट्स इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग आर्टिकल्स टू हेल्प ब्रांड्स शोकेस देयर प्रोडक्ट्स। यानी कि किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए एक इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग आर्टिकल लिखना वाला जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो कंटेंट राइटर होता है। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पर आती है कॉपी राइटिंग, सेकेंड नंबर पर आती है एसईओ राइटिंग, थर्ड नंबर पर आती है सोशल मीडिया पोस्ट, फोर्थ नंबर पर आती है ईमेल मार्केटिंग, फिफ्थ नंबर पर आती है स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर यूट्यूब वीडियोस या फिर वीडियोस कंटेंट। ओके, सो इस प्लेलिस्ट में जो हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो जिस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एसईओ राइटिंग। हम लोग एसईओ राइटिंग सीखेंगे। एसईओ राइटिंग में क्या चीज़ होती है, हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग गूगल के ऊपर रैंक करेंगे, अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाएंगे नंबर 1 पर। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मेन चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो है ब्लॉग पोस्ट। किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती है, किस तरीके से हम लोग एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि किन किन वे से आप लोग जो है वो अर्न कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग करके। हाउ यू विल अर्न फ्रॉम कंटेंट राइटिंग।
इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि हम लोग किस तरीके से कंटेंट राइटिंग करके अर्न कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं या 3 तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए आप लोग कंटेंट राइटिंग करके कमा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों की फ्रीलांसिंग तो आ ही जाती है कि आप लोग फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग फाइवर से काम लें, फाइवर पर काम करके कमा सकते हैं। अपवर्क हो गया, पीपल पावर हो गया, यानी कि इस तरीके की वेबसाइट जो है फ्रीलांसिंग की वेबसाइट, वहां से काम लेके आप लोग कमा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर लें, अपनी ब्लॉगर वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट तैयार कर लें, चाहे वो वर्डप्रेस में हो या blogger.com पे हो, आप लोग उसको तैयार कर लें और वहां पर आप लोग एसईओ राइटिंग करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का एक बार ब्लॉग चल गया तो आप लोग पर मंथ का 3 से 4 लाख इजीली कमा पाएंगे। और थर्ड नंबर पर जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो पेज है वो सबसे ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि ये है एफिलिएट मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने आर्टिकल में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं कि ये Core i7 या फलां लैपटॉप है, उसकी स्पेक्स बताई, उसके आप लोगों ने फायदे बताए, नुकसान बताए, उसके बारे में आपने तमाम चीजें बताई। फिर आप लोग क्या करते हैं, उसका बाय का लिंक डाल देते हैं वहां पर। वो आप लोग क्या करेंगे, वो आप एफिलिएट लिंक डालेंगे, चाहे वो अमेजोन से डालें या किसी भी और प्लेटफॉर्म से डालें। होगा क्या, जो लोग आपकी ब्लॉग पढ़ रहे हैं, जो पोस्ट आपकी पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल वो वहां से उस लिंक से जाकर उस लैपटॉप को बाय करते हैं तो वहां से आप लोगों को कमीशन मिलेगा। अमेजोन तकरीबन 10% कमीशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो लैपटॉप है वो $300 का है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $300 आपका एक बायर पर कमीशन मिल जाएगा। $300 कम नहीं होते, अच्छी खासी इनकम है। तकरीबन पाकिस्तान में इसकी प्राइस कम से कम भी मेरा 40,000 के लगभग होगी। तो इस तरीके से आप लोग अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं लगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसके साथ हमारे चैनल @टेक को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सकता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप लोग कीवर्ड सर्च करते हैं अपनी कंटेंट के लिए। और कीवर्ड सर्च करना इतना आसान भी नहीं है और कहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये टाइम मांगता है। अगर आप लोग प्रॉपर टाइम देंगे तो आप लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। और जिन टूल्स का मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ, तमाम के तमाम जो टूल्स हैं वो सारे के सारे फ्री हैं। मैं एक भी आपको पेड टूल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग बिगिनर हैं, बिगिनर लेवल पे तमाम के तमाम टूल्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज करें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। उससे क्या होगा, आपका लर्निंग भी बेहतर हो जाएगा, आप लोगों के लिए सीखना भी आसान होगा और आप लोग तमाम चीजों पे ग्रैब भी कर सकेंगे। और सेकंड नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटेंट सर्च करेंगे, यानी कि जो कीवर्ड हमने सर्च किए होंगे उनके ऊपर उनके लिहाज से हम लोग कंटेंट सर्च करेंगे। और हम लोग ये चीज देखेंगे कि लोगों ने क्या चीज दिखाई है, कैसा कंटेंट लिखा है, हम लोग किस टाइप का कंटेंट लिखेंगे, किस तरीके से कंटेंट लिखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो नंबर 1 पर रैंक करके आए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से काम सीखते हैं कि यह काम हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब हम लोग रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीजें हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड है वो है गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स का क्या इस्तेमाल है, हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पर एक पेज बना रखा है, ब्लैंक पेज था, उसके ऊपर मैंने ये कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी ब्लॉग की पोस्ट है ना, वो डायरेक्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट्स में लिख के पूरी तरतीब करेंगे और यहाँ से ही हम लोग कॉपी करके एज इट इज उधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एक्सटेंशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, बाकी वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं और यहाँ पर इसको यूज करना भी ईजी है और उसके कुछ ज्यादा बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा होता हूँ तो एकदम से बिजली चली जाती है। ये क्या करता है, ये सेकंड्स के अंदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेकंड्स के अंदर जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करता है। देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखें, ये भी इसने फौरन से ही इसको सेव कर लिया है
तो मेरा इतना डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैं किसी भी टाइम पे आके इसको रिज्यूम कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता। जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी राइट करते हैं, वो हमारे पास सेव रहता है। सेकंड नंबर पर बारी आती है गूगल एड्स की। गूगल एड्स को हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल एड्स के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं कीवर्ड प्लानर को। तो ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। उससे पहले एक और इनको तमाम को मैं डिक्लेयर कर दूं, उसके बाद हम लोग काम की तरफ जैसे जाएंगे तो तमाम चीजें आप लोग सीखेंगे। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड प्लानर को। उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं ग्रामरली, जो है हमारी एक्सटेंशन होगी, इसको हम लोग यूज करेंगे। गूगल पे आके सिंपली आप लोगों ने लिखना है ग्रामरली। और यहाँ पर देखें, ये मैंने गलत लिखा है, तो इसको जो सही सजेशन है ये ग्रामरली का ही सॉफ्टवेयर दे रहा है, मैंने ये क्लिक कर लिया। तो यही काम करने के लिए हम लोग अपनी ग्रामर की मिस्टेक को निकालने के लिए ग्रामरली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या करना है, वेबसाइट पे आके आप लोगों ने सिंपल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन वहां से आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी जो भी स्पेल मिस्टेक होगी ना, उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, या फिर के अंदर जो छोटी मोटी मिस्टेक्स आती हैं ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आप लोगों को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ लिख के आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर एम मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। आई एम अ जेंटल मैन इन पाकिस्तान। ओके, अब मैंने यहाँ पर इसको गलत लिखने की कोशिश की ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। देखें, यहाँ पर जेंटलमैन में मैंने दी है स्पेस, ठीक है। अब ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम लोग जेंटलमैन को यहाँ पर दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो वह बेहतर रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमें सजेस्ट करके हमें ये देखिए, अभी ये पाकिस्तान का पी छोटा है, ये थोड़ी देर बाद इसको भी सजेस्ट कर देगा कि ये आप लोगों का जो पैराग्राफ है वो गलत है, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए काट देता हूँ। तो ये काम करने के बाद आप लोगों के पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग यूज करेंगे। इसकी भी हम लोग एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं, वर्ड ट्यून। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया है वर्ड ट्यून। तो ये देखिए, ये भी मैंने गलत लिखा था, तो ये इसने एक्यूरेट नीचे बता दिया है। तो ये तो इसके बाद हम लोग इसकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाएंगे और जाके इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे जो है वो 4 सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के मतलब हमने बात कर ली है। अब लास्ट पे आता है ऊपर से जस्ट। अच्छा, वर्ड ट्यून क्या काम करता है ये भी बहुत देखिए, हम लोग कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ की एक पूरा जो लाइन होती है, ठीक है, डॉट तक, जहाँ पर हम लोग उस लाइन को क्लोज कर रहे होते हैं, उस तक अगर हम लोग उसको यहाँ पूरे पैराग्राफ को ऐड करना चाहें, यानी कि हम लोग क्या है कि ए के जरिए उस पैराग्राफ को सेट किया जाए। आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक है, कोई आपके जो होते हैं ग्रामर मिस्टेक के अलावा आपके साथ आपके पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक हो, आप लोगों ने को अच्छे तरीके से ग्रामर को अच्छे तरीके से ना फॉलो किया, तो ये उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काम करने के बाद ऊपर सजेस्ट जो है हमारे पास लास्ट पे आता है। इसको मैं ज़्यादा आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बाकियों को तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट यूज़ करते रहते, जितना हमारा काम होगा वो साथ यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऊपर सजेस्ट जो है ये थोड़ा सा पेड, इस पर ज़्यादा काम चलता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर सजेस्ट ऐसे लिखा है। इसका आप देखिए काम क्या है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। इसका काम ये होता है कि जो भी आप लोग गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं, अब देखिए इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऊपर सजेस्ट को ऑन किया हुआ है एंड एक्सटेंशन ऑन है हमारी। ये क्या करता है, हमें ये सर्च वॉल्यूम के बारे में बताता है कि इसके मतलब कौन सा जो कीवर्ड है उसका कितना सर्च वॉल्यूम है और उसके ऊपर कितनी इनकम आ रही है, उसका सीपीसी कितना है, यानी कॉस्ट पर काउंट, ठीक है। यानी कि ये 1000 के ऊपर आप लोगों को कॉस्ट बता रहा होता है कि कितनी है। ओके, तो यहाँ पर ये तकरीबन जो है वो इतने व्यूज के ऊपर इतनी कॉस्ट बता रहा है इसकी, ठीक है, और इसकी डिफिकल्टी बताता है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को बता देता है। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डायरेक्ट जो है वो इसमें गूगल प्लानर में भी आके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये होती है कि गूगल प्लानर में आके हर चीज़ आपको कुछ सजेस्ट यानी सर्च करनी पड़ेगी आगे ओपन करके। यहाँ पर आप लोगों को साइड पे ही आप लोगों को तमाम की तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये इसका काम है। तो फिलहाल इनको मैं अभी काट देता हूँ, इनका काम फिलहाल ख़त्म हुआ है। अब जो हमारा मेन काम वो ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड सर्च के बारे में बात करने वाले हैं। और कीवर्ड सर्च में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने अपने कीवर्ड प्लानर के जरिए हमने अपना कीवर्ड सर्च करना है। यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ प्लानिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस प्लानर के बाद कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आता है फर्स्ट नंबर पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यानी कि आप लोग अगर कीवर्ड सर्च करना चाहते हो यहाँ से करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यानी कि
किसी भी जो है आपका कीवर्ड उसके ऊपर आप लोग सर्च वॉल्यूम वगैरह और उसकी तमाम डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे। तो ये काम है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्योंकि हमने कीवर्ड सर्च करना है तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको फिलहाल हाइड करते हैं, ये यहाँ पर विजिट कर है। तो ये काम करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कीवर्ड सर्च। देखिए अब आपका कोई एक टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप लैपटॉप के बारे में बात करना चाहते हैं, गेमिंग लैपटॉप के बारे में, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक टॉपिक चाहिए गेमिंग लैपटॉप के ऊपर बात करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो आपको कहा गया कि आप गेमिंग लैपटॉप के बारे में कुछ लिखें। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली आकर लिखता हूँ गेमिंग लैपटॉप। ओके, यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंग्लिश एंड पाकिस्तान। यहाँ पर आप इंडिया से हैं तो इंडिया होगा, बांग्लादेश से बांग्लादेश होगा, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से वहां पर आपको सबसे पहली क्वेश्चन वो मिलती है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान में क्लिक करूंगा। अब आपका होता है टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, ये बहुत चीज मैटर करती है कि आपका जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो कौन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखें अगर तो आप कोई मखसूस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट किसी ऐसी चीज में मुतल्लक है जो सिर्फ पाकिस्तान में देखी जाए, ठीक है, या सिर्फ इंडिया में देखी जाए, तो वहां पर आप लोग सिर्फ उसी के हिसाब से कीवर्ड सर्च करते हैं। अगर वर्ल्ड के ज्यादा कंट्रीज होंगे तो वर्ल्ड वाइड आप कर रहे हैं तो ज्यादा कोशिश करें आप यहाँ पर आके यूएस लिखें, ठीक है, यूएस का कंट्री भी ऐड कर दें, यूनाइटेड स्टेट हो गया, और यहाँ पर यूके भी लिख लें, फ्रांस वगैरह लिख लें, यानी कि यूरोप वगैरह में आ जाएंगे, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यहाँ से इंडिया हो गया, एशिया में से इंडिया भी ऐड कर लें। आप लोगों को सिंपली इस तरीके से कंट्रीज वगैरह ऐड करते जाना है। और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओके इंडोनेशिया, कोई इस तरीके से आप लोगों ने टारगेट जिस एरिया को करना है उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर लेने हैं सर्च के लिए, और यहाँ सेव करना है, और सेव करने के बाद गेट रिजल्ट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। सो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो हमारे सामने बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर रिफाइन कीवर्ड्स में ये कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, तो अभी इस चीज़ को हम लोग अभी साइड पे छोड़ देते हैं, इसको काट देंगे यहाँ से। अब हमने क्या करना है, आप लोगों को शायद ये छोटा नजर है, इसको देखें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने कीवर्ड के साइज के हिसाब से, जो आपके नीचे कीवर्ड्स होंगे उस हिसाब से इसको आप छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने सर्च किया है गेमिंग लैपटॉप के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो गेमिंग लैपटॉप के ऊपर हमने कुछ सर्च किया है गेमिंग लैपटॉप के कीवर्ड। अब यहाँ पर वो हमें गेमिंग लैपटॉप के मतलब कीवर्ड दे देगा नीचे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च वॉल्यूम, जो एवरेजली पर मंथ का सर्च वॉल्यूम। देखें यहाँ पर 1000 से लेकर 1 मिलियन तक का सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 मंथ का जो चेंज है इसमें आ रहा है सर्च वॉल्यूम में। देखिए -90% होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ईयर टू ईयर जो चेंज है वो यहाँ पर शो होगा, कंपटीशन हाई है लो है कितना है वो यहाँ पर शो होगा। हमने कीवर्ड किस हिसाब से चूज करने हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। कीवर्ड को चूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज नोट करनी होती है उसका सर्च वॉल्यूम नोट करना है। ये ना हो कि सर्च वॉल्यूम उसका सिर्फ 50 हो और आप लोग उस कीवर्ड को चूज कर लें। अब सर्च वॉल्यूम के साथ साथ जो सबसे मेन जो चीज होती है ना वो हमारा कंपटीशन एक होता है, जो यहाँ पर साइट का कंपटीशन है वो होगा, ये लो होना चाहिए, और उसके बाद कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए। ये अगर आपकी 30 से कम होगी तो आप उस टॉपिक पे जल्दी रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल न्यू है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसा आप लोग टॉपिक चूज करें, ऐसा कीवर्ड चूज करें जिसका इंडेक्स रेशियो जो है वो वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 10% हो कंपटीशन उसमें क्या होगा कि आपका मोर ओवर चांस होगा कि आप लोग 10 से 20 के दरमियान भी होगा, आपका गुजारा अच्छा चल जाएगा। मोर ओवर चांस होगा कि आपका जो कंटेंट है वो रैंक करेगा और गूगल में टॉप 10 में आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस लाइक के यहाँ पर ये 2 हमें मिल गया है, और यहाँ पर देखें ये एक खास किस्म का लैपटॉप है, और ये इस लैपटॉप के बारे में तकरीबन देखें इस लैपटॉप के बारे में मंथली सर्चेस 1 लाख से लेकर 1 मिलियन 10 लाख तक हैं। और लेकिन ईयर टू ईयर इसका जो है वो कंपटीशन कम हुआ, इसका इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम लोग इसके जो है वो इसके रेट की बात करें, रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि रेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए $7.08 तक इसका हमें रेट मिल रहा है टॉप में, और लोस में भी बहुत अच्छा रेट है। मुझे ये कीवर्ड वैसे बहुत पसंद आया है। इसके बाद आप देखें जो है ये जो हमारे पास कीवर्ड है इसका भी सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो रेट है वो यहाँ पर वो खास शो नहीं किया है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे।
तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो कीवर्ड सर्च करनी होती है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 50-60 आप लोगों को फिलहाल कीवर्ड्स शो होंगे। यहाँ पर आप लोग जाएं, यहाँ पर 500 तक आप लोग कीवर्ड चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने अब यहाँ पर ये नीचे और लोडिंग होगी, यहाँ पर नीचे मैं और जा सकता हूँ, 500 तक कीवर्ड्स हमारे सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब उसी टॉपिक को चूज करने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा वापस ऊपर आऊंगा, यहाँ से आके इसको काटूंगा और इसकी जगह इसको डाल के इसको मैं एंटर करके इसको मैं दोबारा गेट रिजल्ट्स करूंगा। अब होगा क्या, अब इसके मतलब जो है वो कीवर्ड मेरे सामने आएंगे। अब देखें, अगर साथ से लैपटॉप ही लगा है तो इसका जो कंपटीशन है ये बहुत कम हो चुका है। तो ये हमारा कीवर्ड मुझे अच्छा लगा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। इस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कीवर्ड अपना चूज कर लेना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज करने वाला हूँ और यहाँ पर ये हमारा जो है वो कीवर्ड एक आ चुका है। एंड यहाँ पर इन तमाम को मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ 17। अब इसके बारे में मैं यहाँ पर आके गूगल पे डायरेक्टली सर्च करता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ये क्लास 2 का अपना टाइटल दे रखा था जो कि मैं कल क्लास के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को डिटेल्स वगैरह दे रहा था। तो अब हमने जो सबसे पहले चीज चूज करनी है वो हमारा होगा कीवर्ड, क्योंकि हम लोग सबसे पहले कीवर्ड सर्च करने वाले, तो हमने अपना कीवर्ड ढूंढ लिया है और इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये हमारा जो लैपटॉप है एलियनवेयर का लैपटॉप है, 7 इन है लैपटॉप और ये हमारा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, हमने अब कंटेंट सर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च आपकी हो चुकी है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेंट सर्च करने वाले हैं। अब इस कीवर्ड के अंदर अंदर हम एक अच्छा सा टाइटल भी देखने वाले हैं। फिलहाल ये ऊपर आ गया है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपना टाइटल दे देंगे। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है। इसके हिसाब से हम लोगों ने जो टॉप की 5 जो वेबसाइट होंगी हमने उनको विजिट करना है। अगर हमें टॉप की 5 वेबसाइट में से कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलता तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे एंड हम लोग इसके ऊपर एक रिव्यू टाइप कुछ लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट ओपन किया है ये हुआ ये कि मैंने ये प्राइस वाली ओपन कर ली है क्योंकि जो हमारा कीवर्ड है वो अभी सिर्फ प्राइस के ऊपर है एंड ये ओके। बट अगर हम लोग इसके बारे में रिव्यू देने वाले हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर रिव्यू लिखने वाले हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे ऊपर लिख देंगे रिव्यू। ओके, एलियनवेयर लैपटॉप रिव्यू। ओके, ये यहाँ पर अब इसके रिव्यू हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जो है वो 5 वेबसाइट ऐसी ओपन करेंगे जिसके ऊपर इसके रिव्यूज मौजूद हैं। अब टॉप 5 मैंने तकरीबन 4 ओपन किए हैं, ये 5th होगी। मैंने पहले सिर्फ वो डायरेक्ट सर्च कर दिया तो सारी बात है मुझे प्राइजेस ही मिलनी थी। तो अब ये हमारा जो कीवर्ड है इसको मैंने यहाँ पर एक बार लिख चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो है वो गया हूँ, मैं इसके रिव्यूज के ऊपर काम करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में कंटेंट लिखना है। अब मेन चीज जो होती है, हमने आना होता है, हमने टॉप 5 वेबसाइट को विजिट करना होता है और विजिट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने करना होता है कि हम लोग उनको विजिट करेंगे, उनको देखेंगे उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स को डिक्लेयर किया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग जो है वो कंटेंट लिखते हैं अपना। यानी कि हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कंटेंट कैसा है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस हिसाब से अपना कंटेंट रिसर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर आया हूँ और यहाँ पर देखिए इन्होंने इसका रिव्यू जो लिखा है, सबसे पहले देखिए इन्होंने एक 1.5 लाइन का इन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है एंड इसमें इन्होंने हल्का सा इसके बारे में बताया है कि ये टॉपिक किसके मतलब है हमारा। एंड इसको थोड़ा सा अगर नीचे करें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक तस्वीर इस्तेमाल की और छोटी समरी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। समरी में इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा राइट किया है और उसके बाद इन्होंने इसके प्रोज लिखे हैं और कॉन्स लिखे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे पसंद आई, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, 2 चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी हैं। उसके बाद इन्होंने अपना हल्का सा रिव्यू यहाँ पर दिया है और रिव्यू देने के बाद मैं अब जो चीज़ चेक करने वाला था वो ये है कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ देखी। अब इन्होंने यानी कि इसके ऊपर पहले सिर्फ अपने इन्होंने थोड़ा बताने की कोशिश की अपने अल्फाज में और यहाँ पर इन्होंने यानी कि माई इनिशियल थॉट, इन्होंने अपना थॉट लिखा है कि यार मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और उसके बाद डिमेंशन वेट वगैरह यानी उसके स्पेक्स पे आ गए हैं। अब ये 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर की हैं।
आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को नोट करना है और नोट करने के बाद ही आप लोगों ने अब नेक्स्ट चलना है। सो अगर मैं इसी टॉपिक को चूज़ करके चलता हूँ तो क्योंकि ये इसमें को बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अभी फिर आप लोगों को हमारे इस कोर्स में ज़्यादा समझ नहीं आने वाली। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही एक टॉपिक चूज़ किया था, तो मैं उसके ऊपर अब बात करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर कंटेंट सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका कीवर्ड सर्च तो हो चुका है। मैंने जो आप लोगों के लिए टॉपिक चूज़ किया था वो था वॉश लेदर जैकेट्स, ओके। यानी कि लेदर जैकेट्स को देखें, हम लोग काम फॉर एग्जाम्पल करने वाले हैं किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर, यानी कि हम लोग लाइफ हैक के बारे में ही बात करने वाले हैं, इजी लाइफ हैक्स। एंड यहाँ पर मैं इसका जो है वो सर्च रिजल्ट लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखें वॉश लेदर जैकेट्स के ऊपर यहाँ पर सिर्फ 10 है, और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लेदर वॉश लेदर की जैकेट की जगह अगर यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं, अब देखिए इस तरीके से आप लोगों ने चेंज कर करके लिखना होता है एंड आप लोगों को आइडिया मिल जाता है। सो यहाँ पर कीवर्ड प्लानर में आया और यहाँ पर मैं दोबारा से ओके इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई थिंक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है एंड यहाँ पर दोबारा इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर दोबारा मैं इसको क्लीन लेदर जैकेट्स मैंने कर दिया है। अब मैं दोबारा से एंटर प्रेस करके अब रिजल्ट्स लेता हूँ। अब देखता हूँ कि अभी मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो क्लीन लेदर जैकेट्स है इसमें भी मुझे कोई इतना खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं अब लिखता हूँ हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और गेट रिजल्ट्स करता हूँ। ओके, अब मैंने देखिए मैंने अब 3 जो है वो कीवर्ड्स अपने माइंड में सोचे थे, वॉश लेदर जैकेट, क्लीन लेदर जैकेट एंड हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। ओके, अब यहाँ पर मुझे देखें, अब मुझे यहाँ पर देखें जो ये मैंने पहले से भी सर्च किया हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले तो एक आइडिया अपने माइंड बनाना होता है, आप किसके बारे में लिखने वाले हैं, उसके बाद आपने उस हिसाब से टॉपिक सर्च करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जैसे ही सर्च किया है तो यहाँ पर देखिए मुझे फर्स्ट नंबर का जो मेरा ही कीवर्ड सर्च किया हुआ था वही मुझे मिल जाता है। उसके जो ऊपर आप कंपटीशन देखें 7% है और यहाँ पर कंपटीशन लो है और इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हमें और कोई मिलेगा लो पे तो वो उसको हम लोग चूज कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद अब हम इसके ऊपर लिखने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से अब लोग हम इसको काट देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं आके गूगल पे इस अपने कीवर्ड को सर्च कर लूंगा, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। ओके, अब ये काम करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने देखिए YouTube को नहीं हमने ओपन करना क्योंकि वीडियो तो हम नहीं देखने वाले, हम लोग सिर्फ राइट करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ लिख के बताने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 मैंने वेबसाइट्स ओपन कर चुका हूँ एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर ये लोड हो रही है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हम अब क्या करेंगे, हम अब अपना यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल B करता हूँ, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एंड यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट। सही है, अब यहाँ पर भी आके टाइटल मैं वही दे दूंगा ऊपर। ओके, ये काम हमारा हो चुका है, ये हमारी अब हो चुकी है ऊपर जो है वो मेन हेडिंग हो गया और टाइटल भी हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर अब आएंगे हम लोग। अब आज मैं आप लोगों को सबसे पहले क्योंकि कंटेंट राइट तो नहीं हमने करना, आज हम लोगों ने इसके टॉपिक्स ढूंढने हैं। हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट। ओके, ये चीज़ होगी, इन्होंने टॉपिक लिया क्लीनिंग अ लेदर जैकेट। यहाँ पर इन्होंने 4 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, स्टेप्स टू क्लीन अ लेदर जैकेट। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, रिमूविंग स्टेन फ्रॉम अ लेदर जैकेट। ओके, और स्टेन के अंदर इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, टूथपेस्ट हो गया, नेल पॉलिश हो गया और बेकिंग सोडा वगैरह हो गया एंड रबिंग अल्कोहल हो गया और कंडीशनिंग लेदर जैकेट। ओके, यानी कि इसको बाद में सुखाना है। यानी कि अब देखें हाउ टू क्लीन अ लेदर बस। अब इन्होंने तकरीबन बहुत ही कम लिखा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा अच्छा चूज़ किया टॉपिक्स में। अब नेक्स्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं उसी तरीके से। और उसके बाद इन्होंने बताया भी यूजिंग न्यू क्लीनिंग मटेरियल ऑन योर जैकेट टेस्ट और सेकंड फर्स्ट। ओके, यहाँ पर हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट लाइनिंग। लाइनिंग यहाँ पर इन्होंने पहले लिखा था लेदर जैकेट के बारे में, अब लाइनिंग के बारे में बताया इन्होंने। फिर यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ लेदर जैकेट्स। अब टेक केयर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। हाउ टू क्लीन वूल लेदर जैकेट। अच्छा,
अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की जो है लेदर जैकेट्स हैं उनको बता रहे हैं कि उनको वॉश कैसे करना है या प्रिवेंट कैसे करना है। ये अब दो टॉपिक्स होंगे, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिस हिसाब से हम लोगों ने अपना कंटेंट लिखना है। हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट एट होम, भाई ये हमारा टॉपिक है जो मेन है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हल्का सा इसके बारे में बताने की कोशिश की है, हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखे तकरीबन कोई 150-200 वर्ड का यहाँ पर इन्होंने एक पहले पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर इन्होंने अपना मेन कीवर्ड भी थोड़ा सा लिख दिया है, क्लीन लेदर जैकेट एट होम। ये मुझे कंटेंट थोड़ा अच्छा बेहतर लगा है जो सामने डिस्प्ले आई है। उसके बाद इन्होंने मोर ओवर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपने पास लिखा है। तो अब ये क्या लिखा है ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, हमारा मेन मकसद है कि हम लोग अपना देखिए, कैन आई वॉश माई लेदर जैकेट इन वॉशिंग मशीन, ओके, वी डोंट रिकमेंड इट, ओके। इन्होंने अब लिखा है यहाँ पर अच्छा हो गया, ये काम हो गया। हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट बाय हैंड, ये टॉपिक भी बेहतर है। इसमें जो यानी कि अब टॉपिक्स के अंदर जो हमारी सब हेडिंग्स होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। अब हमने क्या करना है, इन पांचों टॉपिक्स को मिला के हमने अपना एक टॉपिक बनाना है। सो इस काम के लिए हम लोग ये देख रहे हैं, हाउ टू वॉश लेदर जैकेट क्राफ्ट, ओके, व्हाट इज हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, ओके। यहाँ पर यूजेस फॉर हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, ये क्या कर रहे हैं। अब इनके कंटेंट में मुझे कोई खास समझ नहीं आ रही, यूजेस फॉर हाउ टू वॉश अ कंटेंट, भाई ये क्या लिख रहे हो। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑफ, अच्छा वेरिएशन भी चेक की है, ठीक है सही हो गया। अच्छा, इनका कंटेंट मुझे इतना को खास, टूल्स नीडेड फॉर हाउ टू, अब देखिए यहाँ पर हाउ टू लिखने का मुझे को समझ नहीं आई। अब देखिए इन्होंने ये बताऊँ ये क्यों किया है ये काम इतना, एक ये अब देखें इन्होंने कोई प्रॉपर तो नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने ये काम किया है अपना जो इनका कीवर्ड है ना हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, उसको यहाँ पर इन्होंने बार बार मेंशन किया है। ये चीज़ भी देखिए ऑकवर्ड फील होती है पढ़ने वाले के लिए। जो बंदा इस तरह कंटेंट एक बार आएगा ना वो बार बार नहीं आता, ये चीज़ मेरी याद करनी, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर डक लिखे स्किल लेवल ऑफ, देखिए स्किल लेवल टू वॉश अ लेदर जैकेट, इस तरीके से यहाँ पर आ सकता है। तो ये देखिए इन्होंने ये कुछ गलती की है, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट में इन्होंने बार बार वही टिप्स फॉर हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, ये चीज़ इन्होंने गलत किया, ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर अब हमारी लास्ट जो है वो वेबसाइट आ चुकी है, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट विदाउट रनिंग इट, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने इसका देखें तकरीबन 200-250 वर्ड्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है, पिक्चर इस्तेमाल की, उसके बाद इन्होंने हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट डस्ट द लेदर, ओके। यहाँ पर इन्होंने तकरीबन वेज लिखे हैं तकरीबन 4-5, क्लीन द इनसाइड 5 वेज लिखती हैं, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट यूजिंग लेदर क्लीनर, ओके। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट क्लीनर्स का बारे में, हाउ टू क्लीन थ्रो चेन ऑन लेदर जैकेट, ओके। अब इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स को शो करने की कोशिश की है। अब मुझे जो यहाँ से जो टॉपिक्स अच्छे लगे हैं, हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट बेसिक्स, ओके। अब हम लोग अपने यहाँ पर आके हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन 150 वर्ड से लेकर अप टू 200 वर्ड्स, अप टू 200 वर्ड्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। एंड वर्ड्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आप लोगों ने इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसके बाद आप लोगों की जो है वो मेन हेडिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट में अब देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने ऊपर लिख दिया है, क्लीन अ लेदर जैकेट, यहाँ पर इन्होंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, स्टेन फ्रॉम अ लेदर जैकेट, ओके। अब देखिए ये स्टेन का 2-3 जगह पर इस्तेमाल हुआ, इसको हम लोग लाजमी इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर इन्होंने तो डिफरेंट टाइप्स को इन्होंने शेयर कर दिया था, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट के 4 पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट लाइनिंग आ गया था, वेज टू हाउ टू टेक केयर, अच्छा ये इसको एंड पे हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर इसकी बात करें, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट आ गया था। इसके बाद कैन आई वॉश माई लेदर जैकेट इन अ वॉशिंग मशीन, ओके। ये टॉपिक देखें सबसे इम्पोर्टेंट, देखें ये साथ ये भी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम लोग एंड पे लेके जाएंगे, अभी इसका बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ हमें मिलती है कंटेंट में हम उसको लेके चलेंगे साथ, ओके। हाउ टू क्लीन हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट बाय हैंड। अब देखें, अब ये चीज़ मज़े की आ रही है, बाय हैंड को मैं काट देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर आउटसाइड होगी, यहाँ पर हम लोग इनसाइड के बारे में बात करेंगे, आउटसाइड, और यहाँ पर इनसाइड,
सही हो गया। हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ अ लेदर जैकेट हो गया, हाउ टू क्लीन द इनसाइड, और इसके बाद हमने कैन आई वॉश माई लेदर जैकेट इन द वॉशिंग मशीन, यानी कि वॉशिंग मशीन में हम लोग इसको वॉश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये हो गया। एंड ओके, अब यहाँ पर भी अगर हमने कुछ देखा है तो उसको हम लोग मेंशन कर लेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएशन टू वॉश लेदर जैकेट्स। ओके, नीड टूल्स, कॉपी करूंगा इसको एंड यहां पर ओके इसको पेस्ट कर देता हूं एंड इसको हाउ टू यहाँ से हम काट देंगे। अब लेकिन इसको मैं प्रॉपर सेटिंग जो हम ना वो कल करने वाले हैं इसकी। आज सिर्फ हमने कंटेंट रिसर्च करना था कि किस टाइप का हम लोग कंटेंट में कल कौन कौन सी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोग लिखेंगे। वो कंटेंट हम कल लिखने के वाले हैं, लेकिन कंटेंट रिसर्च आज चल रही है हमारी। ओके, तो यहाँ पर यानी कि जो भी चीजें हम लोगों ने अपने टॉपिक में लिखनी है। एंड स्किल लेवल, हाउ टू वॉश लेदर जैकेट होगी, टिप्स फॉर वॉशिंग, हाउ टू गेट बेटर एट वॉशिंग एट लेदर जैकेट। ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर ये चीज़ होगी। अब इनमें से हम लोगों ने अपने हिसाब से कल जो है वो चूज़ करके इनमें से हम लोग लिखेंगे। एंड यहाँ पर अगर लास्ट वाले में आए तो इसमें हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट द बेसिक, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने ये चीज़ लिखी थी, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट यूजिंग लेदर क्लीनर। ओके, अब इन्होंने 2 टाइप्स यहाँ पर शेयर कर दी, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट ऑन द लेदर जैकेट, तो स्ट्रेन ऑन लेदर जैकेट। ओके, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर डायरेक्ट शेयर कर दी थी। एंड हम लोग जब ऊपर लिखेंगे ना हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट एट होम, ओके, इसके अंदर हाउ टू क्लीन द आउटसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड और इनसाइड के बारे में आ गया। और एंड पर हम लोग इसकी टाइप्स वगैरह शेयर करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो इतना ज़्यादा हाउ टू नीड फॉर वॉशिंग आ लेदर जैकेट। ओके, तो ये काम हमारा हो चुका है। एंड ये जो आपने वेबसाइट सर्च की थी, इनको आप लोग क्या करें, अपने पास इनको आप लोग सेव कर लें, इनके लिंक्स को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं इनको फेवरेट में ऐड कर लेता हूँ, ताकि अगर कल इनमें से कंटेंट पढ़ने के हमारे काम आएगा तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, अपने हिसाब से हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये कल की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने सीखा है कि हमें कौन कौन सी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो है कंटेंट राइटिंग के लिए, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कीवर्ड सर्च करते हैं और किस तरीके से हम लोग अपना कंटेंट रिसर्च करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें और आप लोग इजीली अगली वीडियोस तक एक्सेस हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सकता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को कंटेंट राइटिंग की क्लास नंबर 3 में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना आर्टिकल लिखेंगे, यानी कि ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं। और जो कल हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किए थे उन्हीं की बिना पर हम लोग आज आर्टिकल लिखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग सके कि किस तरीके से हमने कंटेंट के लिए कीवर्ड सर्च करना है और उसके बाद हम लोगों ने उस कीवर्ड के हिसाब से किस तरीके से हम लोगों ने टॉपिक को चूज करना है और अपने टॉपिक के अंदर क्या लिखना है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं द आइडियो टेक यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो गूगल डॉक्स है इसको ओपन कर रखा है। एंड यहाँ पर मेरे तमाम के तमाम पुराने प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कल हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट। इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑटोमेटिकली चीज़ें सेव कर लेता है जो कुछ भी हम लोग राइट करते हैं। एंड कल हमने बात एंड की थी, जो हमारा सबसे पहले हमने टाइटल लिखा था और यहाँ पर ये हमने टाइटल लिखा था हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। मैंने सोचा है कि हम लोग इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और करते हैं, थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिखते हैं हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, जहां तक तो हमारा कीवर्ड है जो हमने फाइंड आउट किया था। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इजीली, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी जो हमारी टारगेटेड वेबसाइट थी उसमें देखा था हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट
एंड एट होम। ओके, सो हमने अब इसमें इजीली एट होम कर दिया, तो ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो गया है कि घर में किस तरीके से आसानी के साथ हम लोग लेदर जैकेट को वॉश कर सकते हैं। अब मैंने बात की थी, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 150 वर्ड का तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो हमारी है ये H1 थी और ये है हमारी H2। ओके, अब हेडिंग 2 है और इन हेडिंग के अंदर को अगर हम लोग और हेडिंग लिखना चाहेंगे तो वो H3 होगी। इस तरह छोटी छोटी हेडिंग जाती जाएंगी सब हेडिंग्स में। ओके, यहाँ पर अब हम लोग लिखने वाले हैं 150 वर्ड्स का तकरीबन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है हमने। वो कैसे लिखना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप न्यू है, आपको फॉर एग्जाम्पल लेदर जैकेट के बारे में नहीं पता कि ये इसका क्या इस्तेमाल है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल आपको उसके बारे में नहीं पता, तो कैसे लिखेंगे। जो कंपटीशन की हम लोगों ने जो वेबसाइट्स हैं वो ढूंढी होती हैं, तो हम लोग उनको ही पढ़ते हैं कि उनमें क्या लिखा गया है। हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट विदाउट रनिंग इट। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव इन्वेस्टेड इन अ हाई क्वालिटी लेदर जैकेट विद which has understandable become your favorite go on item for almost any occasion. Okay, whether it is morning walking for the way in the okay, यहाँ पर उसने लिखा है कि आप लोगों को तकरीबन एक जो है ना हाई क्वालिटी की लेदर जैकेट की जरूरत होती है, ताकि यानी कि आपको अगर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं या आप कूल लगना चाहते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेंडली या अच्छा फील हो, तो उसके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर नेक्स्ट पे आते हैं यू आर वेयरिंग योर लेदर मीटअप विद योर फ्रेंड, यानी कि इसमें थोड़ा सा उन्होंने हर बंदा अपने स्टाइल में लिखता है। इन्होंने लिखा है अगर आप अपने फ्रेंड से मीटअप करना चाहते हैं तो आप लोग एक कूल सी लेदर जैकेट पहनते हैं, दिस एंड दैट, इस तरीके से उन्होंने इसको यानी लिखने की कोशिश की है। आप बैठते हैं, आपका कॉफी वगैरह गिर जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से क्लीन अप करेंगे। एंड यहाँ पर एक आगे हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट एट होम, ये हमारा हम भी इस टाइप का कीवर्ड हमने चूज किया हुआ है। व्हाइल योर बेस्ट बेट इज हैंड इज अच्छा, उसने क्या है जी, बेस्ट बेट तो ये होती है कि आप लोग जो है वो ड्राई क्लीनर के जरिए क्लीन करें। बट अगर हम लोग घर में करना चाहते हैं, क्या है, if you ever have a cash in the अच्छा, अब इन्होंने यही चीज़ मेंशन करने की कोशिश की है, यानी कि फायदे में थोड़ा बहुत अगर आप खराब होती है, गंदी होती है, तो उसको आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसको वॉश करें। फिर उन्होंने नीचे उसको वॉश करने का तरीका वगैरह भी लिखा हुआ है, वॉशिंग मशीन वगैरह ये वो फलाना फलाना, ठीक है। अब ये चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग अगर खुद से लिखना चाहते हैं तो हम लोग खुद से लिखेंगे, यानी कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गूगल पे चले जाते हैं, लिखते हैं वाई टू यूज़ लेदर जैकेट्स। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, गूगल का ही सहारा लेना है और उस हिसाब से हम लोगों ने अपना जो है वो लेदर इज अ ड्यूरेबल मटेरियल एंड कैन बी मेड इवन मोर ड्यूरेबल विद द एडिशन ऑफ केवलर। ओके, अब इस तरीके से इन्होंने कुछ लिखा है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हम अपने यहाँ पर जाते हैं, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर फायदा में नॉर्मल टेक्स्ट में आप लोग टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर जो है आप लोगों ने अरायल रख लें और यहाँ पर फ़ॉन्ट आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से 11 to 12 तक आप लोगों ने मैक्सिमम अपना फ़ॉन्ट साइज रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 12 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अब इसका शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन व्हाट इज, यानी कि अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा लेदर जैकेट होती क्या है। ओके, या फिर लेदर जैकेट होती क्या है, यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लेदर जैकेट यूज क्यों होती है, यानी कि हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपने अपने अल्फाज में लिखना है। बाद में मैं लिखता हूँ इफ यू हैव टू लुक कूल और wants to visit place like a अब देखिए यहाँ पर मैंने स्पेल मिस्टेक की है और यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमें बता रहा है कि आप लोग गलती कर रहे हैं। ओके, इफ यू हैव टू लुक कूल और वांट्स, ठीक है, वांट आएगा यहाँ पर, टू विजिट प्लेस आ प्लेस आएगा, लाइक आ नारायण का गान, नारकान और आ मेरी, you guys must need the leather jackets, यहाँ पर लिखते हैं। और इफ
यूर अब देखिए नीड्स में अब नीड आएगा, जैकेट्स में जैकेट आएगा। इफ यहाँ पर सपोज यू हैव टू लुक कूल और वांट्स टू, ओके, यहाँ पर जैकेट आएगा। और इफ यू वर अब देखिए यहाँ पर इफ यू वांट्स टू ज्वाइन पार्टी इन कोल्ड, you must need to wear a leather jacket to ensure that you will protect yourself. ओके अब यहाँ पर जितनी भी हमारी गलतियाँ हैं, ये जो ग्रामरली है और जो हमारा ये वर्ड ट्यून सॉफ्टवेयर है, ये इसको ऑटोमेटिकली हमें बता देगा एंड हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारा फर्स्ट 150 से 200 तकरीबन वर्ड्स होते हैं ना, जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, इसके अंदर हमने अपना जो कीवर्ड है ना इतना कीवर्ड लाजमी मेंशन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई वी यूज लेदर जैकेट, यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर हाँ वाई इफ यू वांट्स टू चूज leather jacket, you have a question in your mind, okay, why you choose leather jacket। अब जितनी भी मिस्टेक है ये ऑटोमेटिकली, अब देखो मैं तो इसको साथ साथ चेक किए जा रहा हूँ, तो बट यहाँ पर इसको आप लोग इस तरीके से एंड पे भी आके कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग एंड पे अब देखिए क्वेश्चन मार्क करना था, ओके, तो ये काम हो गया लेदर जैकेट। और इसके नीचे अब हम लोग लिख देंगे अब जो हमने यहाँ पर सर्च किया था, लेदर इज अ ड्यूरेबल मटेरियल, सो यहाँ पर लिख देते हैं लेदर इज अ material and you will and that's why, यहाँ पर लिख देते हैं that's why leather jacket, okay, that's also durable, okay। आगे लिखते हैं एंड इफ यू वांट टू CHOOS choose, okay, if you want to choose a leather jacket, you also know that how to wash a leather jacket, ठीक है, easily at home। इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर नीचे मेंशन कर देंगे ताकि जो है हमारा कीवर्ड भी नीचे एक बार यूज हो जाए, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, चूज लेदर जैकेट, you must need to know that how to wash a leather jacket, easily at home,
ओके। सो ये काम हमारा हो चुका है। जस्ट नीड टू नो हाउ टू वॉश लेदर जैकेट इजीली एट होम। ओके, ये काम हमारा हो चुका है। अब हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इन टॉपिक्स के लिहाज से। ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन हेडलाइंस लिख सकते हैं इस तरीके से, मेन हेडलाइंस। ओके, एंड अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको अब कर लेंगे नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब इसको छोटा करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ एंड डन। ओके, अब इसको मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा 3 डॉट पे और यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर दूंगा इस तरीके से कुछ। ओके, सो अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इनको मेन हेडलाइंस करूंगा और यहाँ पर इनको लिंक कर दूंगा जो नीचे इनके मैं टॉपिक्स लिखने वाला हूँ। सो यहाँ पर लिख देता हूँ। सो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट इजीली। ओके, सो अभी मैंने क्या करना है, मैं अभी इसको कोटेशन में लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं नीचे आऊँगा। अब नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट, हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके यहाँ पर एक एंटर प्रेस करके कंट्रोल वी कर पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ से बैक करूँगा ताकि ये हमारा जो है वो दोबारा से नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाए। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट की जगह पर हेडिंग 2 कर दूंगा। ओके, हेडिंग 2 करने के बाद यहाँ पर जो है, अब देखिए इसको भी हेडिंग 2 रखा हुआ था, ये अब हेडिंग 2 आ गई। सही है। सो अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर जो है बोल्ड हटा देता हूँ इसका। ओके, एंड यहाँ पर ठीक है, एंड यहाँ पर ये आ गया हमारा हाउ टू क्लीन अ लेदर आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट। ओके, अब ये भी यहाँ पर हमने किसी न किसी एक के अंदर पढ़ा था, हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट। ये देखिए इसमें होगा, अच्छा इसमें ये क्लीन द इनसाइड हो गया, ऑफ द जैकेट हो गया, जेंटली क्लीन द लेदर हो गया, मिल्ड सोल्यूशन हो गया, डस्ट द लेदर हो गया, हाउ टू क्लीन लेदर बेसिक्स। एंड अगर नीचे बात करें, एंड यहाँ पर आई थिंक इन्होंने नहीं लिख रखा, इन साइड का किसी और ने शायद लिखा होगा। एंड अगर यहाँ से हमें ये टॉपिक नहीं मिलता तो हम दोबारा इसको सर्च कर सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि हम इनके साथ से लगे चले, क्योंकि यहाँ पर ये टॉप 5 कंटेंट्स हैं और यहाँ पर इनसाइड और लाइनिंग, एंड यहाँ पर ये देखिए आउटसाइड ऑफ द लेदर। लेदर कैन ड्राई आउट इजीली विच कैन लीड टू unrepairable cracking, so you once you fully submerge in it, water will can remove the natural oil instead of surface spot clean at the home with easy steps. ठीक है, apply leather cleaner onto a sponge. Okay, gentle rub the foamy sponge okay on the leather and carefully wipe away the
एक्सेस ओके हो गया। बोर्ड लेदर जैकेट। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर जो है वो तकरीबन आउटसाइड कोई वॉश आउट करने के तरीके बता दिए हैं। एंड हमने यहाँ पर लिख दिया हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट। सो यहाँ पर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा जाकर गूगल पे मैं पेस्ट करूँगा। अब हम लोगों ने दोनों के हिसाब से मिला के हमने कुछ लिखना है। And the dish soap, okay, you can also make a cleaning special. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डस्ट दी outside of leather jacket carefully with the help of with the help of a tissue paper या फिर एनी पीस ऑफ क्लॉथ हो गया, ठीक है, या स्पॉन्ज हो गया। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टिश्यू विद हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। ओके, सो ये काम हमारा इतना हो गया है। एंड यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल डस्ट द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट केयरफुली विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। ओके, अच्छा, अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ लग रही होगी तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। यानी इंग्लिश में किसी वर्ड की समझ नहीं आती, कुछ भी समझ नहीं आता, आप लोग उसका इजीली इस्तेमाल करें, उसकी हेल्प से आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब मेन और यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन वगैरह के बारे में हम लोग लिखेंगे। एंड यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं हम लोग इसको ट्राई आउट करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं रिमूविंग a chain from a leather jacket। ओके, ओके, यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका है। डस्टिंग हमने कर लिया। अब देखिए मेन चीज़, अब आउटवर्ड पे देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो नोएल पॉलिश वगैरह होगी, बेकिंग सोडा कॉस्मेटिक होगी, रबिंग अल्कोहल्स होगी। ओके, फिनिशिंग आ लेदर जैकेट। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको मैं एक बार थोड़ा सा बैक आता हूँ। यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ मेन पॉइंट छः बार ही लिख रखे थे। अब देखें मिक्स द सोल्यूशन ऑफ अ वार्म वाटर एंड डिश सोप। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि हमने जो है वो अपने तरीके से लिखना होता है, यानी कि अपने तरीके से, यानी कि वो काम भी हो जाए और यानी कि वो लाठी भी बज जाए और सामने भी बज जाए, ये काम करना होता है। मिक्स द क्लीनिंग डिटर्जेंट, ओके, एंड द वार्म वाटर and mix them। ओके, मैं हमने पहले लिख दिया मिक्स द क्लीनिंग एंड द वार्म वाटर एंड डिप द लेदर जैकेट इन इट फॉर 10 to 15 minutes। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डस्ट द आउटसाइड, हमें ये लिख दिया मिक्स द क्लीनिंग डिटर्जेंट एंड द वार्म वाटर एंड डिप द लेदर जैकेट इन इट फॉर 10 to 15 minutes। ओके, ये काम हमने कर दिया है। इसके बाद हम लोग क्या लिखें, अच्छा, यूज अ सेकंड क्लीन डैम क्लोज टू द वाइप ऑफ एंड द क्लीनिंग स्टेशन। आफ्टर 10 to आफ्टर दिस लिखते हैं, after this get it out and dry it and clean its surface ओके, क्लीन का एल ये लिखना रह गया, surface with
टिश्यू पेपर। ओके, अब ये काम हमारा इतना हो चुका है। अब देखिए हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट हमने इतना कर दिया कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने सेकंड टॉपिक पे आ जाना है, हाउ टू क्लीन द इनसाइड ऑफ द लेदर जैकेट। फिर इस तरीके से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आके आप लोगों ने तकरीबन एक का स्पेस छोड़ के फिर से इस टॉपिक को पेस्ट करना है और इसके बाद इसको बैक स्पेस प्रेस करेंगे एक बार और सेकंड बार करेंगे, ये सेट हो जाएगा। इसको आपको क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट को दोबारा पर आपने हेडिंग 2 को ले जाना है। एंड हेडिंग 2 के बाद आप लोगों ने सिंपली यही काम करना है, इसको जो है वो आप लोग क्योंकि इनसाइड के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर वेबसाइट को पढ़ेंगे, जो उसने लिखा होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस हिसाब से अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट यदि लेदर क्लीनर क्लीन इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लीन इनसाइड किस तरीके से करते हैं। आपने यही पॉइंट्स को यहाँ पर लिखना है, लेकिन अपने थोड़ा सा तरीके से लिख देना है। We can use the soap solution। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना ये लफ्ज़ देख लिया था, सोप सोल्यूशन, ठीक है। We can use the soap solution to wash a leather jacket, to wash inside of a leather jacket। okay, of a leather jacket easily follow the following steps to wash the LEA जैकेट। ओके, अब वॉश दी लेदर जैकेट लिखने का मकसद ये है कि हमारा वॉश या लेदर जैकेट कर देते हैं, दी की जगह पर आ कर देते हैं। एंड ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं देनी थी। देखिए आप ये टूल्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वॉश या लेदर जैकेट, अब यहाँ पर नीचे हम लोगों ने क्या करना है, वो स्टेप्स लिखने हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट थी, आई थिंक ये है, हैंग द जैकेट इनसाइड आउट ऑन अ हैंगर। इनसाइड आउट ऑन हैंगर यानी कि उल्टा करके उसको लटकाएं। यहाँ पर क्या लिखा है, हैंग द जैकेट इनसाइड आउट ऑन अ हैंगर। अच्छा, क्लीन द, अब देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक बार कॉपी, और यहाँ पर आके इसको मैं सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, मैं एक बार इसको साइड पे कहीं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर गूगल पे कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल जी कर कंट्रोल बी करूँगा। अब उसका मकसद ये था कि मेरा वो जो उसका सारा डाटा एडिट आया उसको मैंने नहीं करना। अब जो वर्ल्ड रैपर है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब वो क्या करेगा, अब इसको वो चेंज करके दिखाएगा, प्लेस द जैकेट ऑन हैंगर इनसाइड आउट। ओके, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब एक पॉइंट हमारा हो गया। अब कॉपी पेस्ट वाला काम है, आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, अब मैं सेकंड को कॉपी करने वाला हूँ और इसको दोबारा से गूगल पे जाके एक बार कंट्रोल वी कर पेस्ट करूँगा। कंट्रोल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब इस पे दोबारा, अब देखो चेक कर रहा हूँ, ये खुद से ऊपर आएगा, इस पर क्लिक करूँगा। द इनसाइड ऑफ द जैकेट शुड बी क्लीन विद अ सॉफ्ट स्पंज और अ क्लॉथ विद सेम वेल सॉफ्ट सोल्यूशन है यू। अब ये कर दिया। अब इस तरीके से देखिए हमारे पॉइंट्स हो रहे हैं। ओके, अब ये काम हो गया। अब थर्ड हमारा पॉइंट आने वाला है, भाई ये गौर से देखो। ओके, अब यहाँ पर फिर गया, कंट्रोल वी कंट्रोल ए कॉपी, एंड यहाँ पर आया, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, एंड कंट्रोल वी करने के बाद देखें अब मैं सारा काम इससे ले रहा हूँ, सारा का सारा कॉपी पेस्ट काम कर रहा हूँ। कंसीडर द कलर एंड इन पार्टिकुलर। ओके, अब देखो मैं पढ़ भी नहीं रहा लिखा क्या हुआ है। तो ये तरीकाकार है, आप लोग इस तरीके से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोगों को साथ ही सिखा दी जाए। ओके ओके, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आया कंट्रोल
सॉरी, इस पे कंट्रोल वी ए कॉपी एंड यहाँ पर आया कंट्रोल वी। अब देखिए ये चीज़ जो है ना ये कॉपीराइट नहीं आने देगी आपके कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पर यानी कि वो ये नहीं होगा कि मेक श्योर ट्राई प्लीज। ओके, अब ये इतना सा काम था भाई, ठीक है। इसको हमने सारा कॉपी पेस्ट मार दिया है एंड यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट करना है, इस पर भी वो डॉट्स डाल देने ताकि पता चले ये पॉइंट्स लिखे गए या 1 2 में डाल दें। ओके, अब होगा क्या, आप देखेंगे जिस तरह ये 6 है इसको मैं बैक करके इसको ख़त्म कर दूंगा एंड जिस तरह ये 4 था ये 4 को ख़त्म कर देंगे हम लोग बैक स्पेस से 1 2 बस। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने इसी तरीके से तमाम के जो तमाम पॉइंट्स हैं यहाँ से एक करके नेक्स्ट कॉपी करते जाएं गूगल पे और दूसरी वेबसाइटों पे, उसके साथ कंटेंट देखें और उस हिसाब से अपना कंटेंट एडिट करके आप लोग अपना खूबसूरत सा कंटेंट लिख सकते हैं। और एंड पे आप लोगों ने क्या करना होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो टाइटल है इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसको सर्च करता हूँ। जो एंड पे आप लोगों को काम करना होता है, यहाँ पर एंड पे आएंगे फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पर एंड पे आ गए एंड एंड पे आके मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक बार इसको सर्च होने दें। यहाँ पर एंड पे आएंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे पीपल्स आल्सो सर्च फॉर दैट, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पीपल आल्सो आस्क ये आप लोग यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पर ऊपर ही एक बार पेस्ट कर देता हूँ इसको मैं, कंट्रोल ए कॉपी। ओके, अब यहाँ पर मैं वही आके लिखता हूँ पीपल आल्सो आस्क, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा हेडिंग 1 होगा है, इसको हेडिंग 2 या 3 दे लेंगे, 3 दे लेते हैं। एंड इसको मैंने यहाँ पर ये काम किया और यहाँ से आके इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर ये ओके। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है अपने टॉपिक के हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन लिख दें। हाउ टू वॉश एंड इनसाइड, ये हमने हाउ टू ड्राई क्लीन लेदर जैकेट एट होम। अब ड्राई क्लीन के बारे में हमने ऊपर बात नहीं की ना, अगर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लूँगा इसको और इसको कंट्रोल वी ए कॉपी एंड यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल वी मारूंगा और यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह गूगल से सर्च करना है और ला के पेस्ट कर देना है। इस तरह कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं, 5 क्वेश्चन लिखे उनके आप लोगों ने आंसर्स भी लिखने हैं। अब देखें ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये अक्सर लोग पूछते हैं जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। जब आप लोग ये क्वेश्चन भी लिख के अब उनके आंसर आप लोग करेंगे ना, तो वो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए और आपका जो कंटेंट है वो भी रैंक करेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो लाजमी करना है। ओके, तो यहाँ पर कम से कम आप 5 क्वेरीज लिखें जो पीपल आप मैक्सिमम पूछते हैं, क्योंकि ये गूगल वही चीज़ें नीचे सजेस्ट करता है जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे और इसका नीचे आंसर, ठीक है। यहाँ पर 1 यानी कि इसका आंसर 2, उसका आंसर 3 5 टॉपिक्स को आप लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है नीचे, यानी कि 5 क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दें। सो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉपी पेस्ट का भी साथ ही सिखा दिया और साथ ही आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है और अपने अंदाज में थोड़ा सा लिख देना है। और ये कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए ही ये कोर्स था, आप लोग इसको इजीली सीख सकते हैं और अगर आप लोग 1 से 2 मंथ काम कर लेते हैं तो आप लोग अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।